हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पर टॉप 5 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। यहाँ पर आपका एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पक्का लड़ेंगे। आप देख लीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन जो हैं कि हर बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर रिपीट जो क्वेश्चन करते हैं ना, उन्हें अगर हम तैयार कर लेते हैं तो हमारा देखिए 70 नंबर का अगर प्रश्न होता है तो 40 नंबर यहाँ पर ऐसे ही बन जाते हैं रिपीटेशन से। 40-50 नंबर का यहाँ पर जो छूटेगा 20 नंबर छूटता है, तो उसे अगर आप जैसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर तैयार करते हो तो आप, और अगर सभी तैयार करोगे तो आपका 70 नंबर तो कंप्लीट हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर अभी तक जो नहीं तैयार किए हैं, जो सोच रहे हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बेहतरीन होगा, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो वे बच्चे यहाँ पर संयोजन और वियोजन अभिक्रिया जरूर याद कर लें। यहाँ पर संयोजन होता क्या है और वियोजन अभिक्रिया होती क्या है। तो यहाँ पर आप अगर इसे याद कर लेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों, तो आपको काफ़ी क्लियरिटी हो जाएगा और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि संयोजन, यहाँ पर देखिए संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। इस अभिक्रिया में सामान्यतः ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब दो अभिक्रियाएं होंगी एक साथ, तो वे आपस में क्या करेंगी, मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि मैं अगर कोई यहाँ पर चीनी ले लूँ, तो अगर घोल दूंगा तो वो सभी एक चीनी के छोटे छोटे कण आपस में मिल जाएंगे, और अगर उन्हें गर्म करूंगा तो वे क्या होंगे, ऊष्मा उत्सर्जित करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पर देखिए, देख लो, कैल्शियम ऑक्साइड यह जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्या बना रहा है, CaOH2। यहाँ पर बूझा चूना बना रहा है। ठीक है, CaOH ट्वाइस है, तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया है, इसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। अब यही चीज है, दो चीजें हैं यहाँ पर, इसको जोड़ने का काम किया है। अब यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया वह उसके विपरीत होती है, जिसमें एक यौगिक टूटकर दो या अधिक सरल पदार्थ में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। इस अभिक्रिया को ऊष्मा, प्राय ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो, यहाँ पर अणु क्या होते हैं, यहाँ पर एक रहेगा तो इसे ब्रेक कर देगा, तो यहाँ पर दो में, दो से यहाँ पर चार में इस तरह से टूट जाएगा। यहाँ पर देखिए इस तरह से टूट जाएगा। यही चीज कितने भागों में टूट गई, तीन तीन 6 भागों में यहाँ पर क्या हुआ, वियोजित हो गया, यहाँ पर टूट गया। तो ये अभिक्रिया याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, अब यहाँ पर CO3 और CaO और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वियोजन अभिक्रिया में, ये टूटने के बाद। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उष्मा छेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी होती है। तो उष्मा छेपी, छेप मतलब छोप दिया, छेप मतलब छोप दिया, छेप मतलब किसी के ऊपर छोप दिया, तो यहाँ पर मतलब निकलता है। ठीक है, उष्मा निकलता है। तो जब आप आग तापते हो तो उसमें से उष्मा क्या होता है, उष्मा जब निकलता है तो आपके शरीर पर लगता है, तो वो उष्मा छेपी है। उष्मा छेपी एक विक्रिया, वह अभिक्रिया होती है जिसमें उष्मा बाहर निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। यह वातावरण का क्या करती है, ताप क्या करती है, बढ़ाती है। वातावरण का, सूर्य क्या है, एक उष्मा छेपी है, एक तरह से समझ लो उष्मा छेपी है, उष्मा देता है। उष्मा शोषी विक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, जिसमें तापमान क्या होता है, घटता है बच्चों। जैसे दैनिक जीवन में आपने जलना उष्मा छेपी विक्रिया का उदाहरण है, और जबकि कैल्शियम कार्बोनेट अपघटन उष्मा शोषी का उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे आप ठंड में हैं तो आपको ठंड लगती है, तो उष्मा बाहर से क्या करता है, हमारा हर चीज लेता है शरीर। ठीक है, तो वो उसे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी। यहाँ पर याद रखिएगा, जब कार्बन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O जल बनाता है, और उसमें से उष्मा क्या होता है, निकलता है। अब यहीं पर कैल्शियम कार्बोनेट उष्मा यहाँ पर गर्म जब करते हैं
तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के साथ क्या होता है, निकलता है, जो ऊष्माशोषी है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। एक हमारा जो है कि यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। रेडॉक्स अभिक्रिया को काफ़ी अच्छे से बच्चों याद कर लीजिए। जिस अभिक्रिया में एक साथ अपचयन ऑक्सीकरण दोनों होता है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी, अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, हाइड्रोजन की कमी होगी, और वह ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, हमेशा याद रखना। जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीकरण कहलाएगा। जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, वो अपचयन कहलाएगा। ये याद रखना। जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, वह अपचयन कहलाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया बैटरी, जंग लगने, श्वसन जैसी प्रक्रियाओं में क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चों। तो यहाँ पर इसे याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए जेडेएन जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर जिंक सल्फेट यहाँ पर हमारा बन गया है, और यहाँ पर कॉपर आ गया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि हमारा यहाँ पर क्या है, अम्ल क्षार लवण की परिभाषा हमें लिखना है कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण की परिभाषा। अब देखिए वे पदार्थ जो जलीय विलयन में यहाँ पर इस तरह से लिखते हो, जल में घुलकर यश धन आयन देते हैं, जैसे हाइड्रोलिक अम्ल, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर याद रखिएगा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में यश धनायन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। याद कहिएगा, जो जो वे पदार्थ जो जो नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो बच्चों। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर OH ऋण आयन देते हैं, या वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर यहाँ पर लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जल क्या करता है, अम्ल और क्षार में अभिक्रिया कराने पर पदार्थ क्या बनता है, लवण बनता है। जब हम अम्ल और क्षार को एक साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, लवण बन जाएगा। अब यहाँ पर वे पदार्थ जो दैनिक जीवन में उद्योग एवं प्रयोगशाला में क्या किए जाते हैं, अत्यंत उपयोगी होते हैं। जैसे यहाँ पर यह Cl आपको हो गया, A अम्ल हो गया, NaOH क्या हो गया, A क्षार हो गया, NaCl क्या हो गया, लवण हो गया। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत खास होता है, तो इसे आप लोग काफ़ी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसे अमोनिया, पानी और सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया से तैयार किया जाता है। इस अभिक्रिया में पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसे गर्म करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग केक बनाने में, अग्निशामक और औषधि में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा का सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर इसे आप 5 क्वेश्चन ये जो भी हैं, इन टॉपिक को काफ़ी अच्छे से याद रखिएगा और इन्हें काफ़ी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये नहीं कि आप इन्हें तैयार ही मत करिए, बिल्कुल अच्छे से तैयार करिए। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।